यहाँ तक कि लोग अपने बच्चे बेच रहे हैं। अब तो ये है कि उधार देने वाले भी उधार लेने पर मजबूर हैं कि जमाते इस्लामी के अलावा कौन है कि जो सड़कों पर निकल रहा है। उन्होंने उन तवक्कुआत को, उन उम्मीदों को चकनाचूर करते हुए कि एक गरीब आदमी किसी के आगे हाथ फैलाए। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान बाऊ हारून चिश्ती। आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लैनेट। जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क भर में इस वक्त महंगाई का इस कदर बुरा हाल है कि गरीब आदमी से 2 वक्त की रोटी जो है वो पूरी करना बहुत मुश्किल हुआ है। जिनसे जो तवक्काएं वाबस्ता थी, उन्होंने उन तवक्कुआत को, उन उम्मीदों को चकनाचूर करते हुए, हर किस्म का हिलो हुजत करते हुए, किसी न किसी बहाने से सहारा लेते हुए अवाम को लॉलीपॉप दिया, अवाम को नई उम्मीदें दी। लेकिन महंगाई है कि वो बढ़ती जा रही है। गरीब आदमी इस वक्त के दौर में, सफ़ेद पोश आदमी, ये बईद नहीं है कि एक गरीब आदमी किसी के आगे हाथ फैलाए, ख्वाह वो कर्ज के लिए फैलाए, ख्वाह वो इमदाद के लिए फैलाए। हमारे मुल्क के अंदरूनी हालात इस कदर ख़राब है, इस कदर ख़राब है कि जिसका हर आवाम को अंदाज़ा बखूबी हो चुका है। इसी माहौल में जमाते इस्लामी ने सिराजुल हक की हुक्म पर जो एक रैली का इनेकाद किया है, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दाता दरबार के बिल्कुल साथ, पीर मक्की के दरबार के बिल्कुल साथ में। यहाँ पे एक कैंप लगा हुआ है जमात इस्लामी का, जिसकी क़यादत इनके रहनुमा खलीक अहमद भाट साहब, मलक मुनीर साहब कर रहे हैं। ये किस लिए कर रहे हैं, आइए हम इनसे इनकी ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाट साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। भाट साहब, ये आपकी रैली से क्या फ़र्क पड़ेगा मौजूदा हुकूमत को? कोई ऐसा अथेंटिक है आपके पास हाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ़र्क तो मैं ये समझता हूँ कि इसका जवाब जो हकीकतन मैं देना चाहता हूँ वो ये है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब तक ये एहतजाज तसलसल के साथ जारी रहेगा और ये एहतजाज बढ़ता बढ़ता जब हज़ारों से निकल कर लाखों की तादाद में और इनके घरों के बाहर, इनके दफ्तरों के बाहर और इनके बाकी जो अड्डे हैं, इनके बैठने के, इनके जो दफातर हैं, वहाँ तक ये जब तक नहीं फैलता, ये जो है वो अवाम के लिए कि जिन्होंने महंगाई करके अवाम की कमर तोड़ दी है। मैं ये समझता हूँ कि अगर एहतजाज का सिलसिला ना बढ़ा और अवाम ने जमात इस्लामी का साथ ना दिया तो आज जो 15 रुपये की रोटी है और 160 रुपये किलो आटा अवाम ख़रीदने पर मजबूर है और वो बिल्कुल जो है वो परेशानी की इंतहा को छू रही है, यही रोटी 100 रुपये की हम ख़रीदने पर मजबूर होंगे। इसलिए अवाम को ये चाहिए कि वो सिराजुल हक की आवाज़ पर, जमात इस्लामी की आवाज़ पर लब्बैक कह के सड़कों पे आए, ताकि ये है कि अवामी मसाइल, अवामी मुश्किलात दूर हो सकें। बड़े स्ट्राइक्स जो है ना वो कॉल करते हैं, आपके साथ अवाम भी साथ देती है, लेकिन ऐसा क्यों मुमकिन नहीं है कि जमात इस्लामी जिस जोश और जज्बे, डिटर्मिनेट्स के साथ निकलती है, वो पूरा करने में अक्सर नाकाम रहती है? इसकी क्या वजह है? नहीं, मैं आपके सवाल के जवाब में ये कहना चाहता हूँ कि मुझे बताइए कि जमात इस्लामी के अलावा कौन है कि जो सड़कों पर निकल रहा है? जमात इस्लामी की क़यादत और जमात इस्लामी का कारकुन, जमात इस्लामी का जो बही ख्वाह है, वही तो सड़कों पे है। और कौन है? कौन सी पार्टी है? कौन सी मजहबी पार्टी है? कौन सी सियासी पार्टी है? कौन सी समाजी पार्टी है? कौन सा ये वेलफेयर का काम करने वाले और लोगों की खिदमत का नारा लगाने वाले, झूठा मूठा नारा लगाने वाले, कौन सी सोसाइटी के लोग जो सड़कों पे हैं? इस वक्त सड़कों पे और हमेशा की तरह सड़कों पे जमात इस्लामी की क़यादत और जमात इस्लामी का वर्कर ही है। जी नाज़रीन, मैं इनके साथ मलक मुनीर साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, कितनी इसके अंदर जान है और होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिश्ती साहब, बात तो ये है कि जान तो तभी पड़ेगी जब अवाम हमारे साथ यकजान हो जाएंगे। जिन्हें महंगाई सता रही है, अब तो ये है कि उधार देने वाले भी उधार लेने पर मजबूर हैं। ये सूरत हाल बन गई है।
لیکن تب تک یہ معاملہ نہیں حل ہوگا جب تک عوام سڑکوں پر نہیں نکلے گی، اور جب تک جیسے کہ صوفی صاحب نے بتایا ہے لاکھوں آدمی احتجاج کریں گے تو یہ معاملات حل ہوں گے، ادروائز جو مرضی کر لے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے جو دہاڑیاں لگ رہی ہیں، دیکھو 84 کے قریب وہ واقعی کابینہ ہے، یہ کوئی حال ہے اس ملک کا؟ جو لوگوں کو کھانے پینے کے لیے روٹی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، اور 84 کی کابینہ ہے، یہ دیکھیں کروڑوں روپے کا خرچہ ہے ایک مہینے کا، یہ تو صورتحال بنی پئی ہے۔ اور لیکن عوام کو سوچنا چاہیے ہمیں کن لوگوں کا ساتھ دینا ہے، سراج الحق کا ساتھ دینا ہے یا انہی لٹیروں کا ساتھ دینا ہے، انہیں سوچنا پڑے گا۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ جماعت اسلامی کے جو شیخ اجاز صاحب ہے، یہ بھی ایک سینئر قیادت رکھتے ہیں۔ السلام علیکم سر، وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ اچھا سر، مہنگائی کا طوفان بے قابو ہو گیا ہے، اس کی بے لگام ہو چکا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت غریب آدمی اپنی عزت بچانے پہ تو مجبور ہوا ہے، بڑی مشکل سے، بہت اس وقت عزت بچانا مشکل ہوا ہے، آپ کے پاس کوئی ایسا لاہے عمل موجود ہے کہ آپ اگر اسٹریٹجی دیتے ہیں موجودہ حکومت کو کہ یہ کر لیں، وہ کون سی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل ہمارے پاس اسٹریٹجی موجود ہے۔ دیکھیں جب حکمران اپنی عیاشیاں ختم کر دیں گے نا جی، یہ اپنے پروٹوکول ختم کر دیں گے تو اس سے عوام کو ریلیف ملے گا۔ اس کو صورتحال یہ ہے کہ عوام جو ہے اس کو چٹنی بھی میسر نہیں ہے، مطلب کہ لوگ جو ہیں وہ ایک وقت کا کھانا کھا کے جو ہے گزارا کر رہے ہیں، اور حالات بہت زیادہ برے ہیں۔ آٹا جو ہے وہ 160 روپے کلو ہے، گھی جو ہے وہ 600 روپے کلو ہے، مرغی جو ہے چکن جو ہے وہ 550 روپے کلو ہے۔ اب تو یہ تو چلیں، اگر میں دالوں کی بات کروں، سبزیوں کی بات کروں تو سبزیوں اور دالیں بھی غریب کی جو ہے پہنچ سے دور ہیں۔ حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، ایک عام آدمی کا، غریب آدمی کا۔ دیکھیں مڈل کلاس ختم ہو چکی ہوئی ہے، پہلے مڈل کلاس ہوتی تھی، اب مڈل کلاس ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ اب ہمارے اس ملک کی جو ہے وہ 70% لوگ جو ہے وہ غریب عوام میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ 70% لوگ جو ہیں وہ اس ملک کے غریب ہیں، اور ان کا اپنی زندگی گزارنا جو ہے نا وہ بہت ہی جو ہے وہ ناممکن ہو چکا ہوا ہے۔ لوگ خودکشی پہ مجبور ہیں، یہاں تک کہ لوگ اپنے بچے بیچ رہے ہیں۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں جو ہے وہ وزیروں کی تعداد جو ہے وہ 20 سے 25 سے زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا ملک جو آئی ایم ایف سے جو ہے وہ قرضے لینے پہ مجبور ہے، اور ابھی پتہ نہیں قرضہ ان کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ یہاں پر جو ہے وزیروں کی تعداد جو ہے وہ 85-86 ہے۔ تو یہ ہمارا ملک کی جو ہے بدقسمتی ہے کہ یہاں پر جو ہے نااہل قیادت ہے۔ اس ملک کے حالات اس وقت بدلیں گے کہ جب یہاں پر جو ہے نیک اور لوگوں سے جو ہے محبت کرنے والے لوگ، ایماندار لوگوں کو قیادت ملے گی، تو اس ملک کے حالات بدلیں گے۔ غریب آدمی کا درد کیا ہے اس وقت؟ دیکھیں جی، غریب آدمی کا درد ہے اس ٹائم، اس کو روٹی میسر نہیں ہے، اس کے پاس جو ہیں وہ صحت کے لیے جو ہے وہ سہولیات میسر نہیں ہیں، اس کا بچہ جو ہے وہ تعلیم سے محروم ہو گیا ہے۔ اور یہ سارے مسائل جو ہیں، یہ جو ہماری آج کی ریلی کا سلوگن ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بینروں کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ جو آئی ایم ایف کے غلام حکمران ہیں ان کی پالیسیز کے خلاف یہ مار گئی مہنگائی مارچ ہے۔ تو یہ صرف مہنگائی ہی ہمارا آج ایشو نہیں ہے، بلکہ ہم آج جو ریلی کر رہے ہیں یہ بیسیکلی ان حکمرانوں جو کہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن کے ساتھ چلتے ہیں ان کی پالیسیز کے خلاف ہے، اور اس میں عوام کے جو مسائل ہیں وہ سارے ہی ہمارے ایشوز ہیں۔ اور عوام تو اس ٹائم جو ہے وہ پس گئی ہے، عوام کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، عوام کو جو ہے وہ اسکول بھیجنے کے لیے بچوں کے لیے سہولیات ہی نہیں ہیں، ان کے پاس ان کو بھیجنے کے لیے پیسے تک نہیں ہیں، نہ بچہ پڑھ سکتا ہے، نہ آپ کا کوئی بچہ آپ کا عزیز بیمار ہو جائے وہ صحت جو ہے وہ اس کے لیے وہ حاصل کر سکتا ہے، اور نہ ہی جو ہے اس کے لیے کھانے کے لیے کوئی 2 ٹائم کی روٹی میسر ہے۔ یہ عوام کے مسائل ہیں۔ جماعت اسلامی جو آج نکلی ہے، ہمارا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی ہو گئی، نون لیگ ہو گئی، دیگر جماعتیں ہو گئیں، یہ عوامی جماعتیں نہیں ہیں، یہ عوام کی بات نہیں کرتی ہیں۔ صرف ملک کے اندر اس ٹائم جماعت اسلامی ہے جو عوام کا درد رکھتی ہے، جو عوام کے لیے آواز بلند کرتی ہے، اور انشاءاللہ یہ جو آج لوگوں کو ہم موٹیویٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو ساتھ لے کے نکل رہے ہیں سراج الحق صاحب کی قیادت میں، عوام جماعت اسلامی کا ساتھ دے گی تو ہم انشاءاللہ اس مہنگائی کو بھی ختم کریں گے، ہم غریب کے لیے تعلیم کو بھی عام کریں گے، ہم صحت کی سہولیات بھی دیں گے، اور انشاءاللہ جو جینے کا حق ہے وہ جماعت اسلامی کی قیادت انشاءاللہ عوام کو دے گی۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ کہ تمام جنیاں بھی پارٹیاں نے اس حکومت دیاں جماعت اسلامی کڈ کے ملک دا کوئی فائدہ نہیں کر سکدیاں، کچھ نہیں کر سکدیاں، سارے اپنے دعوت اسلامی ہے، پاکستان پارٹی دعوت اسلامی ہے۔ جس ٹائم اینا نے احتجاج کیتا کنہاں نے؟ ایک ہی شیر نظر آیا، سرساد رضوی، اس تو بعد کوئی نظر نہیں آیا، سارے کھاؤ نے۔
हुकूमत मुकम्मल तौर से सारे चोर ने। 3 बारी नवाज शरीफ आया चोर, 3 बारी जरदारी आया वो भी चोर, फौज आई वो भी चोर, सारे चोर ने। जिन्होंने मर्जी भाल लो चोर ने, सारे चोर ने। कोई बंदा भी तुहाड़े मुल्क दे विच मुखलस नहीं। रोड कारवां का आगाज़ अभी मंसूरा मुल्तान चुंगी से हो चुका है। 10 मिनट के बाद यहाँ मौजूद होगा और ये रावलपिंडी तक जाएगा। ये एक मार्च है, एक इजहार है कि जो आवाम है, गरीब आवाम जो तंग आई हुई है इस महंगाई के हाथों, कि रोज़मर्रा यानी सुबह को नर्ख कुछ और होते हैं, शाम को कुछ और होते हैं। इस बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आदमी का, मुतवस्सित तबके का, सबका जीना दोबर कर दिया है। जो अमीर हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, उनके बंगले बन रहे हैं, उनकी जायदादें बन रही हैं, लेकिन गरीब के पास कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो यही मकसद है और इसी मकसद के लिए हम निकले इंशाल्लाह। तो जो साथी सुनने वाले हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि जहाँ जहाँ आप इस मार्च को देखें तो उसमें का इस्तकबाल भी करें, उसके साथ अपना अलामती इजहार भी करें। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इस वक्त जलसे की क़यादत करने के लिए लाहौर के नाज़िम ज़ियाउद्दीन साहब, अमीर जमात इस्लामी जो है लाहौर के नाज़िम, ज़िला लाहौर के नाज़िम ज़ियाउद्दीन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये आपका जो जलसा है या आपका जो ये लॉन्ग मार्च आप निकाल रहे हैं, क्या ये हुकूमत के लिए पेनफुल साबित होगा? जी बिल्कुल होगा। हमने आज मार गई महंगाई मार्च मंसूरे से इसका आगाज़ किया है और 3 रोज़ तक ये मुसलसल जारी रहेगा। शादरा मुरीद के गुजरांवाला से होता हुआ ये गुजरात, वज़ीराबाद और फिर जेलम गुजर खां से होता हुआ ये रावलपिंडी पहुंचेगा 12 फरवरी को। हम असल में ये कहना चाहते हैं कि लोग जो हैं वो महंगाई से मजबूर हो गए हैं और वो सड़कों पर निकलना चाहते हैं। प्याज की कीमत जो है वो कंट्रोल से बाहर हो गई है। 250 रुपये किलो प्याज बिक रहा है। पेट्रोल की कीमत 250 रुपये पहुँच गई है। और जो ये बिजली के बिल हैं इसमें मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। गैस मिल नहीं रही। इन हालात में अब लोग जो हैं वो पैसे हाथ में लिए फिरते हैं लेकिन उनको ज़रूरियात की अशिया नहीं मिल रही। आटे का बौनान पिछले दिनों रहा है। आटा माफिया ने उसमें से खूब कमाया। अब 2-4 रोज़ से आप देखें कि पेट्रोल लोगों को नहीं मिल रहा। लोगों की लंबी लंबी लाइनें गाड़ियों की पेट्रोल पंप पर लगी हुई हैं। हम ये लोगों को बावर कराना चाहते हैं कि ये हुक्मरान जो कभी पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा देते हैं और फिर इस्तीफ़ा देने के बाद खुद ही अदालतों में पहुंच जाते हैं कि हमारे इस्तीफ़े वापस दिलवाए जाएं। एक तरफ स्पीकर साहब हैं जिनके पास इस्तीफ़े आ गए लेकिन वो मंजूर करने की बजाय उसको डिले करते रहे। इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान हो चुका है लेकिन हाई कोर्ट ने उसको रोक दिया है। हम ये चाहते हैं कि ये जो सियासी तमाशा इस मुल्क में 75 साल से लगा हुआ है इसको ख़त्म होना चाहिए। और ये तमाम 75 साल से तमाम सियासतदान जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, जिन्होंने करप्शन की है, जिन्होंने इस मुल्क के लिए इस मुल्क के नाम पर कर्जे हासिल किए हैं और अपनी जेबें भरी है, उनसे ये रकम वापस दिलवाई जाएं। IMF की ग़ुलामी में PTI ने भी इस मुल्क को दिया था और अब PDM की हुकूमत भी ये काम करने जा रही है। हम मुखालफत करते हैं IMF की कि वो किसी सूरत में भी इस मुल्क के अवाम का जो खून है वो न निचोड़े, बल्कि इस मुल्क के करप्ट सियासतदानों ने जो अब तक रकूम लूटी हैं वो इनसे वापस निकलवाई जाए। हम ये चाहते हैं कि मुल्क में अमन हो, खुशहाली हो और वो अब इसके लिए इसके अलावा कोई हल नहीं है कि जमात इस्लामी की क़यादत जो अमानतदार, दयानतदार है, जो इस बात की अहलियत रखती है कि मुल्क के अंदर अमन लेकर आए, मुल्क में खुशहाली हो, उसको मुंतखब करने के अलावा अब अवाम के पास कोई और रास्ता नहीं है। अच्छा सर, ये महंगाई के लिए आपने मार्च निकाला है, ये मार्च महंगाई के खिलाफ आपने निकाला है हुकूमत को बावर करवाने के लिए। इसका मतलब ये है कि जमात इस्लामी इस हुकूमत के मैंडेट को भी मानती है और हुकूमत को भी मानती है। दूसरे नंबर पे आप समझिए कि इलेक्शन विल वोर होने चाहिए, जबकि जमात इस्लामी का ये भी एक मुतालबा है। महंगाई का मुतालबा तो उन लोगों से है कि जिसका मैंडेट आप मानते हो, जिनका मैंडेट भी नहीं मानते, या तो आप निकले इलेक्शन के खिलाफ कि इलेक्शन विल वोर होने चाहिए। देखिए, हमने ये जो महंगाई से लोग परेशान हैं उसके खिलाफ निकले हैं। हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में जो इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात का जो तमाशा हो रहा है
इसको ख़त्म होना चाहिए। एक ही दिन में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इंतखाबात होने चाहिए। ये जो तमाशा पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर सियासी जमातों ने लगाया हुआ है, इसको ख़त्म होना चाहिए। हम चाहते हैं कि कोई बदअमनी और कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी सियासी सूरत हाल इस मुल्क में पैदा ना हो जिससे मज़ीद अफरा तफरी फैले। सर इससे बड़ी क्या बदअमनी हो सकती है इस मुल्क के अंदर कि सदर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को खत लिखता है कि फौरी तौर पे इलेक्शन करवाएं, और इलेक्शन कमीशन है कि जो इसको जिसके कान में जूं नहीं रेंगती। देखिए, गुजारिश ये है, इलेक्शन कमीशन नहीं कराने तो सदर पाकिस्तान ने अगर खत लिख दिया तो इसमें कौन सी बुरी बात है। सदर उन्होंने पाकिस्तान कहा इलेक्शन करवाएं फिल फॉर। भाई वो इलेक्शन कराने के लिए तो हम भी कह रहे हैं, इलेक्शन फौरी तौर पर होने चाहिए और इसका हल ही कोई नहीं है। ये जो सियासी गुमाश्तों ने एक दूसरे के साथ बारियां लगाई हुई हैं, इसको ख़त्म होना चाहिए। वो उसी सूरत में ख़त्म होगा जब इंतखाबात होंगे। अंसारी साहब, इस वक्त ये महंगाई के मार्च की ज़रूरत है या इलेक्शन फौरी होने की ज़रूरत है? नहीं, आपको इस दोनों को मिलाए ना, इलेक्शन अलग से ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त कौम जो है वो महंगाई में पिस रही है। हम ये चाहते हैं, और ये हमारा जो मार्च है ये भी महंगाई के ख़िलाफ़ है, और IMF जो सख्त पाबंदियां लगा रहा है और हमारी हुकूमत जो है वो उसको कबूल करती चली जा रही है, इसके ख़िलाफ़ ये महंगाई मार्च है। सर GHQ ने हाथ खड़े कर दिए इलेक्शन करवाने में, इसके पे आप क्या कहेंगे? देखिए, किसी ने हाथ नहीं खड़े किए। ये इस मुल्क के तमाम इदारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पाबंद हैं। जब वो इलेक्शन का ऐलान करेगा, GHQ समेत तमाम इदारे उसके पाबंद होंगे और उसके मुताबिक इंतखाबात कराने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।